सुबह की हल्की धूप में अम्मा गेहूं धो रही हैं। अम्मा की बगिया में पानी में गेहूं को हाथों से घुमाती और ऊपर तैरकर आने वाला भूसा अलग कर देती हैं। बाहर काली और गैया खेल रहे हैं। अम्मा, इतना क्यों धोना पड़ता है? पूछने पर अम्मा बोली, जैसे मन की मैल अच्छे विचारों से साफ होती है, वैसे ही अनाज की धूल पत्थर पानी से साफ होते हैं और जो खाना है उसे पहले शुद्ध करना होगा। गेहूं धोकर अच्छे दाने सुखा रहे हैं और जो दुल्हन के दाने हैं उनकी कहानी क्या है? अम्मा कहती हैं, जो खोखला होता है वो ऊपर तैरता है, असली दाना नीचे रहता है, जो कि ये है। ऐसा ही इंसान होता है बेटा, दिखावे से नहीं गुण से पहचान होती है। अम्मा की गेहूं वाली कविता है, गेहूं धोकर आटा बनाओ, ताज़ा पीसो ताज़ा खाओ। मैं सहायता करूं? पूछने पर अम्मा कहती हैं, करनी भी चाहिए। घर के काम केवल एक का दायित्व नहीं, काम करने से भागना नहीं चाहिए। काम करने से समझ और अनुभव बढ़ते हैं। गेहूं धुलने के बाद जो दाने निकले हैं उसका क्या करेंगे? तो अम्मा कहती हैं, फेंकेंगे नहीं बेटा, इसमें जो अच्छे दाने बच गए हैं उन्हें चुनकर मन्नी को दे दो। मन्नी बाहर ही खड़ी है। मन्नी। मैंने डलिया में दाने लेकर मन्नी को दे दिए। अम्मा कहती हैं, अन्न का एक एक दाना श्रम से पैदा होता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो हमारे काम का नहीं है वह किसी अन्य जीव के काम आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ अम्मा, काली आ गई। अम्मा कहती हैं, अन्न का सम्मान करो, पशुओं से प्रेम करो। बगिया में काम कई हैं। फिर आज अम्मा गेहूं के साथ मूंग भी धो रही हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं। का धो रही अम्मा? मूंग। मूंग? काय? गंदी खा लो। नहीं, गेहूं का तो समझ में आता है, पर मूंग को इतना महत्व क्यों? अम्मा कहती हैं, मूंग बड़ी सीधी सादी दाल है बेटा, नखरे नहीं करती, जल्दी पक जाती है और जल्दी पच भी जाती है और शरीर को भरपूर शक्ति देती है। चाहे खिचड़ी बनाओ या दाल में खाओ या लड्डू बनाओ या हलवा बनाओ। क्या आपको पता है कि हम और अम्मा किस बोली में बात कर रहे हैं? मूंग को कम धूप दिखाने आउत, नहीं तो वो टूट जाता। अच्छा, मूंग को कम धूप दिखाने आता, यही से कम धूप देख रही। मूंग के दाने मूंगा के खजाने। जो क्या कर रही है अम्मा? मूंग में तेल लगा रहे। का? मुंह में तेल लगा रही। पागल, मुंह में तेल नहीं लगा रही, मैं मूंग में तेल लगा रही। क्या लगा रही? तेल और नमक और पानी। देखो कैसे लगा है। पानी में तेल मिला दो, अब मैं नमक भी मिला दो। ऐसो का है? छिलका मुलायम हो जाता। मूंग के छिलका? लेकिन इतनी अच्छी मोतियों जैसी मूंग, उसके छिलका मुलायम काहे करने हैं? दाल धरना पड़ती है ना। अम्मा, मूंग से का बनाओ? मूंग से दाल बनाए को। इसे हलवा भी बना, इसे खिचड़ी भी बना, और ठंडन में लड्डू भी बना। ठंडन में लड्डू? हाँ। और मूंग पड़वा तो सांप भी नहीं काटा। मूंग पड़वे से सांप तो काट ले। उड़दा पड़वे से सांप नहीं काटत। अकेले अम्मा, ठंड तो बिलात दूर है। दल के धर ले तब अब दर जे सो जब आसानी रे, काहे कि साबुत मूंग में कीड़ा लग जाता। अच्छा। या तो दवाई डालो, हम दवाई डाले खाते नहीं है। ऐसे करके रख ले, सुरक्षित रहो। बात सारी सरसों के तेल की। सरसों के तेल की सुगंध आती है। अम्मा, हाँ, वो इतना बड़ा डला काय को है? देखो, देखा? वाह। जो टिम्बकटू है। टिम्बकटू?
आओ ये बैठ जाओ, ऐसा गोल गोल घूमत घूमत, बाजार हुआ, जंगल हुआ, घरे आ जाओ। अम्मा धर धर तो लो ये। हाँ। अम्मा की बातों में जीवन की सीख होती है और उनकी कविताओं में भोलापन और अपनापन। अच्छा, अम्मा की एक कविता सुनाती हूँ। गेहूं धोकर धूप दिखाओ, ताजा पीसो ताजा खाओ, आटा गूंथो नमक मिलाओ, चूल्हे में फिर आग जलाओ, रोटी बेली गोल गोल, सेकी फूली गोल मटोल, स्वाद और शक्ति का राज, मेहनत की रोटी अनमोल। अम्मा की ये कविता आपको कैसी लगी? अम्मा की बगिया में आपका समय कैसा बीता? हमें अवश्य बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आज यहीं तक, फिर आएंगे नई कहानी के साथ।